अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्ताफ़ हुसैन मीर, टीचर यूपीएस चारमरा, जोन टंगडार, क्लस्टर खोड़पारा। बेटा, पिछले जो हमारा पीरियड था, हमारी जो क्लास थी, वो उसमें हमने जोग्राफ़ी के एक लेसन है, एक चैप्टर है जिसका नाम है मैप। उसकी हमने एक्सरसाइज की थी। जो क्वेश्चन थे उनके हमने आंसर कुछ कुछ क्वेश्चनों के आंसर किए हुए थे, हमने लिखे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली क्लास में डी पार्ट तक हमने इसके जो क्वेश्चन थे वो हमने किए हुए थे। आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम करने जा रहे हैं। इसका ई पार्ट है। ई पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। एक मैप और एक प्लान में जो फ़र्क है वो क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा, एक साइड से मैप है और दूसरी साइड से क्या है जी, एक प्लान है। मैप क्या है? इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट on a sheet of paper. It is representation of Earth's surface or a part of it on a sheet of paper. जबकि जो प्लान है, प्लान क्या है? It is a drawing of a small area on a large scale on a sheet of paper. ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क क्या है इसका? It can be useful, map can be useful for representing countries, states, villages, towns, etc. जबकि प्लान जो है, it is used for representing those things which cannot be shown in a map. It is used for representing those things which cannot be shown in a map. For example, the length and the breadth of a room, etc. इसका ई पार्ट का जो क्या है, मैप और प्लान का में जो क्या है डिस्टिंग्विश है, वो हमने यहाँ पे लिखी। फ़र्क ले लिखा है कि भाई इसमें मैप में और प्लान में किस चीज़ का फ़र्क है। इसके आगे का क्वेश्चन है, which map provides detailed information. Which map provides, कौन सा मैप प्रोवाइड करता है, देता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जो क्या है इंफॉर्मेशन है ना, वाज़ेह इंफॉर्मेशन कौन सा मैप देता है। इसका है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। बस इसका इतनी आंसर है कि भाई लार्ज स्केल मैप जो होता है वो क्या करता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो जी पार्ट है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। भाई ये जो सिंबल होते हैं, जो निशान होते हैं मैप के ऊपर, ये मैप को रीड करने में, मैप को समझने में, मैप को पढ़ने में कैसे मदद देते हैं। सिंबल गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सी इंफॉर्मेशन से मिलती है इन लिमिटेड स्पेस के अंदर, छोटे स्पेस के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन ये सिंबल जो हैं ये देते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल,
ये मुमकिन नहीं है टू ड्रॉ ऑन ए मैप, कि भाई एक मैप के ऊपर खींचा जाए क्या चीज़, दी एक्चुअल शेप, एक्चुअल शेप, एक्चुअल शेप जो उसकी असली हालत है, असली शक्ल है ना, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की, है ना, यानी कि उसको हम एक्चुअल शेप में हम नहीं दिखा सकते, एंड साइज या उस एक्चुअल साइज में हम नहीं दिखा सकते ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा। यानी कि ये तमाम चीज़ें की जो क्या तमाम चीज़ें हैं, ये हम असली हालत में मैप के ऊपर हम नहीं दिखा सकते। सो इस वास्ते दे आर शाउन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, इनको दिखाया जाता है एक मखसूस लेटर्स की हैसियत से, यानी कि हर चीज़ के लिए है ना कोई लेटर होते हैं, शेड्स होते हैं, कलर्स, पिक्चर्स, लाइंस, यानी कि ये तमाम की तमाम सिंबल जो मैप के ऊपर होते हैं, ये इन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है टिक टिक द करेक्ट आंसर, सही जो आपको क्या करना है, टिक लगाना है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, वो मैप जिसके ऊपर फॉरेस्ट को दिखाया गया हो, उसकी फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया हो, उनको क्या कहते हैं, थेमेटिक मैप। ये हमने इसका जो हमने किया था जी पहली क्लास, इस मैप की चैप्टर की, मैप के लेसन की, टॉपिक की, उसमें हमने थेमेटिक मैप की हमने डेफिनेशन लिखी हुई थी। उसमें ये भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट भी है। यानी कि इसका जो सही आंसर है ये क्या है, थेमेटिक मैप। हमने उसमें पॉलिटिकल मैप की डेफिनेशन भी लिखी थी, हमने उसमें फिज़िकल मैप की भी डेफिनेशन लिखी हुई थी। इसका बी पार्ट है, द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग, ब्लू कलर, नीला रंग जो है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है मैप के अंदर, वाटर बॉडीज़, हाँ किसको, पानी को, हाँ माउंटेन्स को नहीं, प्लैन्स को नहीं, बल्कि किसको, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन जो हैं, उनको है ना नीला रंग जो है वो ज़ाहिर करता है। एक कंपास इज़ यूज, भाई कंपास को इस्तेमाल किया जाता है टू शो सिम्बल्स, सिम्बल्स को दिखाने के लिए, टू फाइंड द मेन डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, टू मेजर डिस्टेंस या डिस्टेंस को नापने के लिए नहीं, इसका टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, टू फाइंड द सेकंड पार्ट इसका जो है, ये इसका आंसर क्या है, सही है। ए कंपास इज़ यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया जाता है। हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा कि डायरेक्शन कितनी हैं, 4 हैं, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। इसका जो डी पार्ट है, स्केल इज़ नेसेसरी, स्केल इज़ नेसेसरी, स्केल जो है ये ज़रूरी है, किस लिए भाई, फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच, फॉर सिंपल, किन के लिए भाई, स्केल ज़रूरी होता है मैप के लिए, फॉर ए मैप, स्केल ज़रूरी होता है मैप के लिए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी कॉपी के ऊपर चढ़ा के इसको भाई याद भी करना है, इसको है ना अपने जहन में बिठाना भी है कि भाई है ना हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या ये जो सवाल हैं इनका आंसर क्या है। तो इंशाल्लाह इसके आगे का जो हम लेसन है, जो अगली क्लास होगी, वो हम हिस्ट्री की हम इंशाल्लाह भाई उठाएंगे, बशर्ते ज़िंदगानी।